Hello, dear students. Welcome back to Legalite Academy. In this session, today we will discuss how to handle English section in your A-Lit exam. So, without delay, let's get started. Let's start with some important suggestions. एंड आपके लिए फर्स्ट सजेशन क्या है कि आप अपने पेपर में यूज करेंगे स्किपिंग मेथड का। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर क्या करता है, आपको देगा जनरली वो 8 पैसेजेस के रूप में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, कई बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर क्या हम लोग किसी पैसेज को स्किप कर सकते हैं जो हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो माय सजेशन इज आपको क्या करना है कि सबसे पहले पैसेज को सेलेक्ट करना है कि आउट ऑफ 8 आप क्या करेंगे, 6 या 7 पैसेज को सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट गो में उसको सॉल्व करेंगे। और जो एक पैसेज थोड़ी देर के लिए आपने स्किप किया है उसको आपको लास्ट ऑफ द पेपर सॉल्व करना है। इट मीन्स आप किसी भी पैसेज को स्किप नहीं कर रहे, लास्ट में कर दे रहे हैं। ओके, अब स्किप क्या कर सकते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, हर हर एक पैसेज में एग्जामिनर कह रहा है कि आपसे मैं 10 क्वेश्चन जनरली पूछूंगा, वो थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है। तो इन 10 क्वेश्चंस में हो सकता है आप फर्स्ट गो में 7 और 8 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर ले, और 1 और 2 क्वेश्चंस अगर वो 40 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो आपको क्या करना है, उसको लास्ट ऑफ द पेपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो इट मीन्स आपको पैसेज स्किप नहीं करना है, आप क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट वे टू अप्रोच पैसेज। बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए अप्रोच करने का। सो माय सजेशन इज फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन गो फॉर द पैसेज। क्या करना है आपको, पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे और फिर आप जाएंगे किसके पास, पैसेज के पास। इससे होता क्या है, इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा पैसेज दिया हुआ है, एक या एक बड़े पैराग्राफ में क्वेश्चन जो दिया गया है, तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि मुझे किन चीजों पे पॉइंट आउट करना है, किनको माइंड में रखना है, और किनको क्विकली, कौन से सेंटेंस है जिनको क्विकली पढ़कर आगे बढ़ना है ताकि मैं अपने थोड़ा सा टाइम को क्या कर सकूं, बचा सकूं। क्लियर? सो दिस इज द बेस्ट वे। ओके, नाउ जब आपने क्लैट का भी जस्ट आपने एग्जाम दिया है तो उसमें आपने फील किया कि एग्जामिनर ने सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा है, बट अगर एलएट के लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड को देखें तो उसमें एग्जामिनर ने ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। इट मींस ग्रामर का आप क्या करेंगे, तो ग्रामर आपको माइंड में रख कर जाना पड़ेगा। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड इज फाइंड द एरर, एंड फोर्थ इज पैरा जम्पर। जिसमें जनरली जो पैटर्न है एलेट का वो रहा है आपका एग्जामिनर का फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जनरली वो क्वेश्चंस पूछता है, प्लस आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टू जो टाइप्स है वो ट्रेंड में है। तो सो हियर माय सजेशन इज रिवाइज योर क्लास नोट्स मल्टीपल टाइम्स, दिस इज द बेस्ट वे। ओके, अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जामिनर कह रहा है कि मैं जो फोकस करूंगा वो करूंगा आपका एडजेक्टिव के ऊपर में एंड एडवर्ब के ऊपर में। तो इसमें एक माइनर कंफ्यूजन जो बच्चों के रहती है उसको आप ऑलवेज आप अपने माइंड में रखेंगे। इसमें क्या आपको माइंड में रखना है, जैसे जो भी एक नाउन है अगर आप नाउन में एल वाई को ऐड करते हैं तो ये आपको एडजेक्टिव देगा। फॉर एग्जाम्पल, friend is a noun and when we add ly in it the word will be friendly। and friend क्या है, आपका नाउन है, तो इट मीन्स अगर इसमें आपने ly ऐड किया है तो आपका टर्म क्या बनेगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। एंड सेकेंड टर्म इज अगर आपने एडजेक्टिव में ly ऐड किया है तो इट विल क्रिएट एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, wise is an adjective and when we add ly the word will be wisely and wisely is your adverb। ये वाली ट्रिक आप अपने माइंड में रखेंगे। जनरली एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे वर्ब के ऊपर में क्वेश्चन पूछेगा प्लस एडजेक्टिव के ऊपर में एंड एडवर्ब के ऊपर में, तो आपको इसको अपने माइंड में रखना है। एंड प्लस जो डिफरेंट डिफरेंट और जो चीजें हैं इसके लिए रिवाइज योर क्लास नोट्स। ओके, नाउ vocabulary based questions।
देखो इसका जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीटली क्लैट से जो में जो एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है सेम वो सारी चीजें रहेंगी। तो इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है कि इसके भी क्वेश्चंस पूछने के एग्जामिनर के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज पैसेज मेथड। इसमें एग्जामिनर कहता है कि हो सकता है कि मैं आपसे एक न्यू वर्ड पूछूं जो आपने कभी सुना भी ना हो, बट आपको क्या करना है कि जहां पर भी मैंने वो वर्ड पूछा है आप उससे टू सेंटेंस, वन और टू सेंटेंस पहले या फिर वन और टू सेंटेंस बाद में मैं उसका डिस्कशन करूंगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम और इन द फॉर्म ऑफ एंटोनिम। तो आपको क्या करना है कि आप इस सारे टर्म्स को एक बार केयरफुल्ली रीड करेंगे एंड देन यू विल गिव द आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड सेकेंड मेथड इज रूट वर्ड मेथड। तो एग्जामिनर कहता है कि रूट वर्ड से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछता रहता हूं, सो आपको क्या करना है, रिवाइज योर क्लास नोट्स फॉर रूट वर्ड्स। ओके, अब मान लो कि इतना करने के बाद भी क्वेश्चन आपसे ना बने, देन आप क्या करेंगे, देन यू विल यूज टोन ऑफ द पैसेज। कि टोन क्या कह रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है, और प्लस यू विल यूज ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इट मींस एग्जामिनर ने यहां पर एक वर्ड लिखा जो कहां से है, पैसेज से रिलेटेड है, और एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं इनको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो अब मान लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं है, अननोन है, इट मींस, लेकिन जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज को रीड करके आपको अगर आपको लगता है कि ये क्या है, पॉजिटिव इसका टोन है, और मैं मान लेता हूं कि इसका ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल वर्ड है, तो इट मींस अब आप क्या कर सकते हैं, सी और डी को इजीली आप एलिमिनेट कर लोगे। ओके, अब बचा ये दो, और जनरली यही प्रॉब्लम होती है आपकी कि टू ऑप्शंस में आप क्या कर जाते हैं, फंस जाते हो। तो अब आपको क्या करना है कि फिर अब इन दोनों को लेकर जाइए कहाँ पे, पैसेज के पास, और पैसेज के पास जाकर फिर से क्या कीजिए, उसको रीड कर लीजिए केयरफुल्ली एंड देन यू विल गिव द आंसर। आप दे पाएंगे फिर वो जो कहते हैं थोड़ी सी गट फीलिंग, वो गट फीलिंग यहां से आपको मिलेगी, और फिर जो आप आंसर देंगे दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, एग्जामिनर आपसे जिस तरीके से आपने क्लैट में एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है सेम उस एलेट में भी आपसे पूछा जाएगा, टोन से रिलेटेड, इन्फेरेंस, टाइटल, थीम और सेंट्रल आइडिया और फिगर ऑफ स्पीच। और इसके लिए मैं आपको स्पेशली बोलूंगा, रिवाइज योर क्लास नोट्स मल्टीपल टाइम्स, और आपको खुद पर बिलीव रखना है, आप इजिली कर ले जाओगे। ओके, नाउ इस ईयर के अगर मैं क्लैट के पेपर की बात करूं तो एग्जामिनर ने 80 to 90% जो क्वेश्चंस पूछा है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्टेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। इट मींस एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है। अब कैसे आप इसको कैसे हैंडल करेंगे पेपर में, तो पेपर में इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो रीडिंग की स्पीड होगी पैसेज की वो मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं कर सकते, टाइम पूरा खत्म हो जाएगा पेपर का, और बहुत फास्ट भी नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हो सकता है फिर आपको मल्टीपल टाइम्स पैसेज को पढ़ना पड़े। बट अगर आपका पैसेज इजी और मॉडरेट है तो आपको वन टाइम में समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आपको क्या करना पड़ सकता है कि 2 टाइम्स पढ़ना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि जो कॉम्प्लेक्स पैसेज है उसको आप पेपर के लास्ट में करेंगे, और हो सकता है कि उसमें वो पूरी बात आपको ना भी समझ में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, टोन का क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसी कोई वोकेबलरी हो जो थोड़ी इजी हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड कुछ तो सॉल्व कर ही सकते हैं। हो सकता है 1 और 2 आपको वो सारे क्वेश्चंस ना समझ में, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर? नाउ ये आपका एलेट का 2024 का एक पैसेज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप इसको हैंडल करोगे पेपर में। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, इसको रीड कर लो और देन वी विल स्टार्ट द पैसेज। सो जस्ट रीड इट एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is, this passage most likely appeared as part of a dash
कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि ये जो पैसेज गिवन है आपका, ये पैसेज को आप किस सेक्शन में रख सकते हैं, और इसके लिए उसने ऑप्शन क्या दिया है, टेक्नोलॉजी मैगजीन फीचर, मेडिकल स्कूल्स इंफॉर्मेशन ब्रोशर, गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन और डिबेट ऑन द फ्यूचर ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग। ओके, तो समझ लीजिए पैसेज को। पैसेज क्या कह रहा है, देखिए पैसेज बात कर रहा है कि ये जो आपका पहली बात, ये बात कर रहा है मेडिकल स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन है तो इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड वीआर। ये इन्होंने क्या किया है, वर्चुअल रियलिटी को अडॉप्ट किया है किसमें, तो अपने करिकुलम में, और जिससे कि इनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे जो एक डॉक्टर होगा, डॉक्टर तो एक पेशेंट को डायरेक्ट देखेगा, लेकिन जब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसके लिए आप वर्चुअल रियलिटी का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और बेहतर जो एलिमेंट्स होंगे, जो बीमारियां डिजीज होंगी, उनको बेहतर रूप से आप समझ सकते हैं किसके थ्रू, तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। यही आपका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड तो सबसे पहले इसको डिस्कस किया गया है वर्चुअल रियलिटी के क्या क्या एडवांटेज है, और फिर इनके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेज आएंगे। सो किससे रिलेटेड हो सकता है, तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर क्या हो सकता है ये। सो यहाँ देख लीजिए, एक तो गवर्नमेंट रिपोर्ट ये नहीं है आपका। टेक्नोलॉजी की क्या बात हुई है, तो टेक्नोलॉजी मैगजीन फीचर ये भी काफी हद तक हो सकता है। ओके, मेडिकल स्कूल्स इंफॉर्मेशन ब्रोशर, तो ब्रोशर जैसा तो कुछ टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मेडिकल स्कूल की बात है, थोड़ा ये भी हो सकता है। अब है कि आपका डिबेट ऑन द फ्यूचर ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग, तो हाँ फ्यूचरिस्टिक बात की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा ये। अच्छा, एग्जामिनर ने आपका जो एलेट का एग्जाम है उसने इसका आंसर बी भी माना था और डी भी माना था, तो आप आंसर या तो बी दे सकते हैं या तो डी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर्स प्राइमरी पर्पस इन दिस पैसेज इज। ओके, तो ऑप्शंस गिवन है। ओके, ऑप्शंस में मैं कुछ चीजें आपको चाहता हूं आप मार्क करें। यहाँ देखो, इसमें लिखा गया है कंप्लीट रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे है बैलेंस की बात। ओके, एग्जामिनर कहता है जब भी मैंने अगर ऑप्शन में ऑल दे रखा है या फिर कंप्लीटली दे रखा है, तो ऑल और कंप्लीटली वाला 99% चांस है कि इट विल बी नॉट योर आंसर। ये ट्रिक रहेगा आपके लिए कि कभी भी जो 99% चांस है कि जब भी ऑल और कंप्लीटली की बात हो आपका आंसर नहीं हो, जब तक कि एग्जामिनर पैसेज में खुद ना करा हो कि हाँ कंप्लीटली इसको चेंज करना है या कंप्लीटली इसको अडॉप्ट करना है, तब तक आपका ये आंसर नहीं होगा। और अभी तक हिस्ट्री में कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। तो ऑल और कंप्लीटली वाले को जब भी आप थोड़ा सा पजल्ड फील करो, तो इसको सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, टू राइट अ बैलेंस डिस्कशन ऑफ द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस of using VR in medical education. That will be your correct answer. Okay, next question is the passage mentions immersive experiences. Okay, तो इसमें क्या है कि बेनिफिट बताए गए हैं। इट मीन्स इसका जो भी मीनिंग होगा थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होगा, और जो एक रिमार्केबल चेंज लाए पॉजिटिव सेंस में उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एस्केपिज्म की बात की गई है, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस चला जाएगा। उसके बाद ये हो सकता है द नीड फॉर वर्चुअल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टूर की बात की गई है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो लिमिटेड स्कोप है, तो लिमिटेड स्कोप का कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटेंसिटी एंड रियलिज्म ऑफ VR ट्रेनिंग। ओके, नाउ okay, so see question number 4. Identify the sentence in the passage that contains a participle phrase. Okay, so सबसे पहले समझ लेते हैं what is participle phrase. देखिए, किसी भी सेंटेंस में जब आपका मेन वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है, जब आपका मेन वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं India is a developing country.
सो हियर कंट्री आपका क्या है, नाउन। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, डेवलपिंग को। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। बट जब आप डेवलप की बात करते हैं तो ये वर्ड अपने आप में क्या है, इट इज अ वर्ब, इट इज अ मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे तो इसे आप क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। इट मीन्स, चेक कर लीजिए ऑप्शंस को, यहाँ देखो ये तो सेंटेंस है। ऑप्शन डी, यहाँ देखो क्या लिखा गया है, वियरिंग वी आर हेडसेट। तो ये आपका नाउन है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव है। और वियर क्या है आपका, वर्ब है। तो वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज योर पार्टिसिपल। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. Okay. According to the passage, why is the cost of implementing VR in medical schools a challenge? Okay. तो VR टेक्नोलॉजी इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो ऐसा कोई डिस्कशन पैसेज में नहीं है। ओके, नाउ VR इक्विपमेंट इज करेंटली अनअवेलेबल, कोई डिस्कशन नहीं, नो डिस्कशन। VR रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो हाँ ये डिस्कशन में। ओके, VR सिमुलेशन आर नॉट रियलिस्टिक इनफ, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। And last question is, what does the passage suggest about the balance between VR training and hands-on clinical experience? Okay. तो फिर देखो ऑप्शन में ट्रिक समझिए, एग्जामिनर ने यहाँ एंटायरली यूज किया है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑल, कंप्लीटली, एंटायरली जब तक ये डिस्कशन ना हो पैसेज में तब तक ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर यहाँ देखो सोल फोकस, इसका भी कोई डिस्कशन नहीं है। क्लियर, नो लॉन्गर रेलिवेंस, तो ये भी कोई डिस्कशन नहीं है। अब बैलेंस बिटवीन VR ट्रेनिंग एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, तो यही पैसेज का कहना है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर।